अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करवाया था, सेम उसी तरीके से तकरीबन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, बस क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। साथ साथ 8.1, 8.2 एंड 8.3 के क्वेश्चन मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज जो इसमें लिखा हुआ है क्या है, आप काफी बड़ा सा सवाल था, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया कि आपको क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें कुछ इक्वेशंस फंक्शंस दिए हुए हैं, उसकी मदद से आपने क्या मालूम करना है, एक ग्राफ के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसकी पॉइंट्स को आपने मालूम करके उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। आप क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी से रीराइट कर लेना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जो लिखा हुआ था सवाल मैंने उसको वापसी लिख दिया। इसके बाद एक छोटा सा काम ये करना होगा कि आपने लिखना होगा लेट के y बराबर है किसके, एफ एक्स एक्स प्लस 7। मतलब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन को मैंने y के अकॉर्डिंग लेट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, y के अकॉर्डिंग लेट कर दिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y बराबर है हमारे पास किसके, x प्लस 7, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या बोला, y, जबकि y किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आसानी ये हो जाती है कि मैं ना y और x की वैल्यू को, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फाइंड करूंगा, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट। फॉर x कोऑर्डिनेट आप क्या कर रहे हो, x इंटरसेप्ट, सॉरी कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हो। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू जब भी फाइंड आउट होती है जब मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। क्या, x इंटरसेप्ट उस वक्त निकलेगा जब मेरे पास y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो चलो और देखते हैं कि अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट निकल है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो क्या करूंगा बेटा, मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा, 0, क्योंकि मैंने लेट कर लिया कि y किसके बराबर है, 0 के। तो 0 लिखूंगा और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा बेटा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 7 इधर आ जाएगा, तो -7 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास -7 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि जब मैंने y की वैल्यू क्या पुट किया, 0 पुट किया। याद करना, पहली वाली वैल्यू क्या होती है, x, दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, y होती है। तो पहली वैल्यू मेरे पास x की क्या आई, -7 आई। क्या आई, x की वैल्यू -7 आई जब y क्या था, मेरे पास 0 था। तो ये मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू निकल करके आ चुकी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड निकालने के क्या निकालोगे बेटा, लिखोगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं। पहले क्या निकाला था, x इंटरसेप्ट निकाला था, अब क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या लेनी होगी, हमें 0 कंसीडर करनी होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन क्या लिखा हुआ, y लिखूंगा। ठीक है, और x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा और प्लस का 7 हो जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। जब मैंने क्या पुट किया, x 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 7। तो x 0 पुट किया तो y क्या आ गया, 7। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, किसका, आपके पास किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो अब क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट पार्ट में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर होना लाजमी होता है। अभी फिलहाल मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं रफली आपको इसमें बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वैल्यू कहाँ तक गई हुई है, +7 से लेकर -7 तक वैल्यू गई हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। और इसमें वैल्यू क्या होती है, x की और y की 0 होती है। ठीक है, ऊपर वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास y एक्सिस होती है और वो भी किसमें होती है, पॉजिटिव में। नीचे वाली टर्म क्या होती है बेटा, मेरे पास y एक्सिस होती है लेकिन किसमें होती है, नेगेटिव में। ठीक है, याद रखना, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। जो हमारे पास इस साइड होता है तो वो मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस होता है। क्या, पॉजिटिव x एक्सिस होता है। और हमारे पास इस साइड जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस होता है। ठीक है, एक चीज को याद रखना, बेसिकली ये x की वैल्यू होगी पूरी लाइन, और ये पूरी लाइन किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। मैं एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ कि आपको तमाम वैल्यूज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। आई थिंक सो इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ ताकि आपको ये तमाम वैल्यूज सही से नजर आए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये अजीब हो गया है। ठीक है, अब आई थिंक सो ये सही है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी अब करेक्ट तरीके से। तो चलो आ जाओ, अब वैल्यू लिखना होगा मुझे देख करके, पॉइंट्स को देखते हुए। तो मैं क्या करता हूँ, ये 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। और यहाँ पे 8 भी ले लेता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ये टर्म माइनस होती है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। याद रखना ग्राफ पेपर में आप लिखोगे तो वहाँ पे सही से लिखा आएगा। ये रफली बन रहा है तो इसलिए इसमें इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और नीचे भी क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -7 और -8, ठीक है। तो मैंने चारों तरफ माइनस माइनस करके लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने ये ग्राफ को प्लॉट करना होगा। कैसे करोगे बेटा कि मेरे पास x की वैल्यू -7 है, तो x की वैल्यू -7 कहाँ आएगी बेटा, ये रहा। ये वाली पूरी लाइन क्या होती है, x की होती है। और देखो कि 7 कहाँ आ रहा है बेटा, -7 यहाँ आ रहा है, ये -7 है। जब y की वैल्यू क्या हो, 0। अब y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ये होती है। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना मेरे पास, ये क्या है बेटा, -7 और 0 है, ठीक है। याद रखना ये वाला जो पॉइंट है वो -7 और 0 है। और दूसरा पॉइंट जरा देखो मेरे पास क्या निकलेगा, दूसरा पॉइंट मेरे पास है 0,7। तो 0 कहाँ होगा, x का 0 यहाँ होगा, ठीक है। और प्लस का क्या है बेटा 7, मतलब y की वैल्यू क्या है 7। याद रखना ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो x की वैल्यू बोला 0 है, तो 0 में हाथ रख दिया मैंने। और उसके बाद लिखा हुआ 7, तो 7 कहाँ होगा बेटा, ये ऊपर वाली टर्म में होगी। तो मतलब ये वाला टर्म जो है मेरा वो क्या है, 0,7। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो निशान बन रहा है ना, ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये यहाँ पे भी आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी आके इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख सकते हो यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मेरे पास क्या है बेटा, बताओ जरा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास है एक 0, -7 एंड और दूसरा क्या है मेरे पास -7,0। तो ये दोनों वैल्यूज थी और ये मेरा क्या है, इस सवाल का जवाब है। और हमने देखो कितना आसान तरीके से इस सवाल के जवाब को निकाल लिया। चलो आ जाओ, अब क्या करना होगा, हमें मजीद इसको सॉल्व करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो आज मैं इतना हिस्सा रब करता हूँ और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इतने हिस्से को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, बाकी हिस्से को भी रब कर देंगे, लेकिन देखते हैं अभी कि हमें कितना काम आ रहा है, कौन सा हिस्सा, ठीक है। तो सेकंड सवाल है, ये फर्स्ट सवाल को मिटा दिया। सेकंड सवाल में लिखा बेटा कि f(x) जो है वो किसके बाद -x + 5 के सोल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद मैं लेट करूंगा कि ये y बराबर होता है किसके बेटा, f(x -x + 5 के, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा कि मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x + 5 के, क्योंकि अभी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद क्या करोगे, 4x इंटरसेप्ट, क्या बोलोगे, हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी बताया था, जब y क्या हो जाए मेरे पास 0 हो जाए। जब y 0 होगा तो x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, y की वैल्यू 0 हो गई तो -x + का 5 बेटा, -x इस वैल्यू के बाद लीजिए तो +x हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल गई। मतलब जब मेरे पास x 5 आया तो y क्या था, मेरे पास 0 था। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आ गया। सेकंड के लिए क्या लिखोगे, 4 y इंटरसेप्ट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं बताओ जरा, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वही टर्म लिखोगे, y लिखोगे और x की क्या पुट कर दोगे बेटा, 0 पुट कर दोगे। तो क्या आ जाएगा +5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब मेरे पास x 0 था तो y क्या था, मेरे पास 5 था, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव ही वैल्यू है तो मैंने क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न ले जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और जब ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी तो मेरे पास y 5 आ जाएगा पॉजिटिव में। चलो आज इसी को देखते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यही टर्म को मिटा देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है, ताकि हम इसी में बना दें, हमें बार बार एक ही काम करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये वाले हिस्से को मैंने रब कर दिया और इस वाले को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर लिखा हुआ उससे कोई मसले की बात नहीं है, हमें 5 तक चाहिए था और इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 5, x की वैल्यू 5 कहाँ है, x की वैल्यू +5 बेटा इस साइड है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। जब y मेरे पास क्या है 0, तो मतलब कौन सा पॉइंट होगा मेरे पास इस दफ़ा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कब होगा, जब x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा मेरे पास 0,5, मतलब पहले x की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 यहाँ है और पॉजिटिव का क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास क्या, कि 0,5
5। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप स्केल से ड्रॉ करोगे यही मेरा आंसर होगा, और मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 0,5 और 5,0 होगा। तो हमने देखो इस सवाल को भी कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं, इसके जो 2 पार्ट्स और रह गए हैं उसको भी इसी में ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ। ठीक है, और रब करने के बाद मेरे पास क्या होगा, सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते हैं। सेकंड सवाल भी हो गया, थर्ड सवाल को कर रहे हैं fx। ठीक है, तो fx बराबर है किसके, 3x प्लस 2 के। लेट कर लोगे कि y बराबर हो जाएगा बेटा 3x प्लस 2 के। ठीक है, अब क्या करना होगा, फॉर x इंटरसेप्ट आपने क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा कि y को 0 ले लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3x प्लस का 2 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए था बेटा, x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3x। तो बेटा 3 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -2/3 बराबर है किसके, x के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -2/3। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू ना पॉइंट में नहीं चाहिए होता मुझे। ठीक है, मुझे किस में चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करते वक्त ना फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता, मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है पॉइंट में। तो इसको पॉइंट में निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, कैसे निकलेगा, 3 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, माइनस का निशान बाद में देख लेना। तो 3 की टेबल में 2 नहीं आता, 3 की टेबल में 2 हमारे पास नहीं आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 0 लगा के यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, पॉइंट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखता हूँ बेटा, 3 की टेबल इतनी पढ़ोगे 20 आ जाए, 3 6 मेरे पास कितना होता है, 18 होता है ना। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगाते हैं, 3 6 18। तो इस तरह से ये आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.66। ठीक है, सिर्फ जस्ट डिवाइड करके मुझे एक वैल्यू देखनी थी और कुछ नहीं देखना था। ठीक है, तो 0.66 मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू बन करके आ रही है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने लिख लेना है। ठीक है, तो मैं ज़रा लिख कर देख लेता हूँ कि मेरे पास सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि मेरे पास क्या था बेटा, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, x की वैल्यू -2/3 आई, जब मेरे पास y किसके बराबर था, 0 के बराबर था। और जब किसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.66 है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, बाद में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो याद रहेगा हमें। उसके बाद क्या लिखोगे, 4 y इंटरसेप्ट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, y इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है बेटा, x 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है मेरे पास, y वैसे ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे, x की जगह 0 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो 3 0 का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो मेरे पास जब x 0 था तो y के आगे बेटा 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें मुझे फ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज जो ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं ग्राफ में मेरे पास कौन सी वैल्यू बन करके आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आसान से ही सवाल है, जैसे कि आपको लग भी रहा होगा। मैं काफ़ी तेज़ी में सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो सके। तो बेटा मेरे पास पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि -2/3 है और 0.66 है, तो माइनस का ही होगा। ठीक है, याद रखना। तो माइनस का 0.66 क्या होगा, माइनस का 0.66 होगा, x एक्सिस में होगा। ठीक है, 0.66 मतलब इनकी लाइन के कहीं इस साइड एक पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये 1 और 0 के दरमियान है, लेकिन माइनस वाले टर्म के पास है, तो मतलब इन दोनों के कहीं इस साइड आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या आएगा मेरे पास, -2/3, 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जब 0 पुट किया तो क्या आया, 2 आया। जब 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, 2 आया। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है 0,2। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेते हुए मिला लो, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा -3/2 था ना, -2/3 था, सॉरी। तो -2/3, 0 एंड देन ये। तो ये दोनों मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और मैंने इसको भी आपको सॉल्व करके बता दिया आराम से, और ये भी हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। अब लास्ट सवाल है हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो इस वाले सवाल का ना आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताना है। -2x + 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, कि y जब इसको लेट कर लोगे तो क्या आएगा, और आपने इसको मुझे कमेंट में करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी तमाम सवाल आपको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, फिर आपसे लगा दोगे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।